अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 विच इज़ काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन पर। काइनेमेटिक्स हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड पर, उसकी एक्सेलरेशन पर, उसकी वेलोसिटी पर और उसके डिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसकी मोशन का। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि काइनेमेटिक्स होता है एक्चुअली में कि हाउ डज एन ऑब्जेक्ट मूव, ये हरकत कैसे हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। वेयर डायनामिक्स टेल्स अस दैट कि हरकत क्यों हो रही है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट मूव। ये इनके दरमियान में डिफरेंस है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम मोशन की टाइप्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, और फिर ट्रांसलेशनल में हमारे पास लीनियर मोशन आ जाती है, सर्कुलर मोशन आ जाती है, इनको हम डिस्कस करेंगे। रैंडम मोशन क्या होती है, विद एग्जांपल्स हम इनको स्टडी करेंगे। रोटेशनल मोशन क्या होती है, वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है, इन सब को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में हरकत करता है, स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन ट्रांसलेशनल मोशन की फर्स्ट टाइप है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो वो लीनियर मोशन की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट आ जाती है सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उससे क्रिएट होने वाली जो मोशन है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक थ्रेड लें और उसे एक स्टोन को अटैच कर दें और उसे मूव करवाएं सर्कल में, तो वो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल कोट कर सकते हैं आप लोग। रैंडम मोशन आ जाती है। रैंडम मोशन इट इज़ मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। रोटेशनल मोशन हमारे पास आ जाती है। सीलिंग फैन रोटेटिंग अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस। रोटेशनल मोशन वो मोशन होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा होता है और इसमें फ़ैन की एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप कोट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वाइब्रेशनल मोशन आती है। वाइब्रेशनल मोशन ये होती है किसी भी मीन पॉइंट के इर्द गिर्द जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट टोटल लेंथ कवर करता है किसी भी पाथ पर तो उसको हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज यू वॉक 5 मीटर फॉरवर्ड प्लस 3 मीटर्स बैकवर्ड। आप 5 मीटर फॉरवर्ड भी गए और 3 मीटर्स बैकवर्ड भी आए, लेकिन आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? आपका टोटल डिस्टेंस 8 मीटर्स कंसीडर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस की नेचर क्या है कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी आपको पहले भी बताया हुआ है कि उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड गिवन होता है, नॉट द डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें गिवन होंगी तो वो चीज़ क्या होगी? वेक्टर। वो क्वांटिटी कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे डिस्टेंस में जस्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड मेंशन है कि 8 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है, तो 8 जस्ट मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसकी नेचर क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और बात भी याद रखनी है कि हम कहते हैं कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हम हमेशा डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ज़ीरो को इसमें कंसीडर नहीं करते। तो हम ये बजाय कहें कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में हम ज़ीरो को कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो उसका डिस्टेंस ज़ीरो होगा जिसको हम कंसीडर करेंगे। तो बजाय ये कहने के कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वी कैन से दैट डिस्टेंस इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं और ज़ीरो भी कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू मूव 10 मीटर ईस्ट और वेस्ट, योर डिस्प्लेसमेंट इज़ 10 मीटर ईस्ट। हियर 10 इज़ द मैग्नीट्यूड एंड ईस्ट इज़ द डायरेक्शन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें गिवन होती हैं। अगर 10 मीटर ईस्ट दिया गया है तो ईस्ट इज़ द डायरेक्शन एंड 10 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशन। डिस्प्लेसमेंट को हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है, या एक बॉय ले लें वो मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, यानी उसने ए से डी तक डिस्टेंस कवर किया है 100 मीटर्स।
डिफरेंट पाथ को यूज़ करते हुए। लेकिन जब भी मैं उसका स्ट्रेट लाइन पाथ कंसीडर करूँगी तो वो बन रहा है मेरे पास 60 मीटर्स। तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या हुआ, 100 मीटर या 60 मीटर्स? यस, 60 मीटर्स, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंसीडर करना होता है डिस्प्लेसमेंट में। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन A to D, तो वो हमारे पास 60 मीटर्स कंसीडर होगा। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इनमें। नंबर 1 पॉइंट इज डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट वेक्टर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 फॉर अ क्लोज लूप। जब भी एक क्लोज लूप होगा, कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है अपना ट्रैवल और उसी पॉइंट पर आकर स्टॉप करता है, तो वो एक क्लोज लूप जनरेट करता है। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे आप मूव कर रहे हो, आपने उस पर 400 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से ही आपने स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट भी वही है। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम 0 मीटर्स कंसीडर करेंगे और डिस्टेंस 400 मीटर्स। लास्ट डिफरेंस इनके दरमियान में नेचर का है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल डिस्टेंस इज़ ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।